हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ भाजपा नेता विशाल गंगवार। विशाल जी, क्या हालचाल है आपके? सचिन जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपके सभी दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन से ये देखा जा रहा है कि पूरे नवाबगंज में आपके फ्लैक्स लग गया है और लगातार पूरे क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए? फ्लैक्स लगाना तो मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसमें से होर्डिंग्स लगाए गए। राजनीतिक संदेश तो सबको जानकारी है कि हमारे पिता यहाँ से विधायक रहे, अचानक कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया। तब से मैं लगातार निरंतर प्रयासरत हूँ राजनीति में, लगातार लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, अगर कोशिश करता हूँ उनको निपटा सकता हूँ तो निपटाता। पिछली बार आपने विधानसभा टिकट मांगा, आपको नहीं मिल पाया। इस बार भी विधानसभा चुनाव की तैयारी है? समय आने दीजिए, अभी क्लियर नहीं है। समय आने दीजिए, समय से ही सारे काम होंगे। क्योंकि पूरी विधानसभा में चर्चाएं तो ये चल रही है कि विशाल जी जो है वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः इस बार उन्हें टिकट मिल सकता है। तो क्या थोड़ा कंफर्म नहीं है कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या कोई और सा लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव के लिए 100% कंफर्म हूँ और जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ वो क्षेत्रवासियों को उससे एहसास भी है और कहीं ना कहीं आप भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपका पहला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, कैसे मैनेज करेंगे आप? मेरा खुद लड़ना पहली बार तो हो सकता है जी, लेकिन इससे पहले भी 2007 का चुनाव, 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव, उससे बीच में 2010 का एमएलसी का चुनाव, उससे पूर्व में अध्यक्ष जिला पंचायत के चुनाव, इससे भी पूर्व में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव, ये सब चुनाव मैंने मैनेज किए हैं। सारे चुनाव मैंने लड़ाए हैं और सब चुनावों को मैं भलीभांति तरीके से जानता हूँ और किस तरीके से चुनाव को मैनेज करना है ये भी मुझे भलीभांति। विधानसभा का चुनाव लड़ना आपके मन में कैसे आ गया कि विधानसभा का चुनाव ही लड़ना है, मुझे विधायक ही बनना है? कोई और भी पद ले सकते थे आप, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ सकते थे या फिर कोई और? 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मेरे पिता इस नवाबगंज विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न था इस विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाने का जी, और वो लगातार इसमें प्रयासरत थे। बहुत से ऐसे कार्य थे जो 20-20, 25-25 सालों से लोगों को चाह रहे थे लोग काम करवाना और वो काम नहीं हो पा रहे थे। उन सब कामों को करवाया। उसके बाद अचानक ही वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो उनके उस सपने को पुत्र होने के नाते पूरा करना मेरा दायित्व है और उनके उस सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात प्रयासरत रहता हूँ और इसी निमित्त जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे पूरी विधानसभा में? जी हाँ। या कुछ सीमित जगह है? नहीं, तो सब जगह जाता हूँ। सब जगह जा रहे हैं? गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर 8-10 हमारे कार्यकर्ता ना हो। क्योंकि जो आपके पिताजी थे स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार, उनका पूरे क्षेत्र में अलग ही प्रभाव था, काफी बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे, लेकिन मुझे लग रहा है काफी गैप हो गया है। वो समर्थक कहाँ गए? कोई ऐसा तो नहीं रमेश जी की तरफ या डॉक्टर साहब की तरफ जो बढ़ गए हूँ? समय आने दीजिए सचिन जी, इसका जवाब स्वयं वो जनता देगी और स्वयं वो कार्यकर्ता देंगे कि वो कहाँ थे और कहाँ हैं। नहीं, जवाब तो अभी कुछ दिन पहले रमेश गंगवार जी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार मेरे साथ में इतनी बड़ी भीड़ थी। विधानसभा में कोई भी दावा करने के लिए स्वतंत्र है, सबको मालूम है। आपके साथ में लोग नहीं थे, इतनी भीड़ नहीं थी क्या? रमेश जी ये बात क्यों कह रहे हैं कि उनकी इतनी बड़ी भीड़ थी? रामलीला ग्राउंड में ये आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी जो भीड़ जुटाई गई थी वो रमेश गंगवार के माध्यम से जुटाई गई थी। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता सचिन जी। आपने मेरे चुनाव की कैंपेनिंग को कवरेज किया था अपने इसी कैमरे के माध्यम से और पूरी नवा विधानसभा को, नवाबगंज को, बरेली मंडल को ये जानकारी हुई थी उस समय कि हाँ, मेरे पिता के जाने के बाद मेरे घर में राजनीति करने वाला भी है और वो राजनीति अभी इस घर से समाप्त नहीं हुई। नहीं, नवाबगंज विधायक जो है डॉक्टर MP आर्य, उनके पास में आधार ये है कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे। रमेश गंगवार के पास में ये आधार है कि वो बड़े बड़े भंडारे करते हैं, शादियां करते हैं, इस तरीका से उनकी समाज में पहचान है, पूरे विधानसभा में पहचान है, इसलिए वो विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विशाल गंगवार के पीछे सिर्फ क्या पिताजी का नाम है? उनका व्यक्तिगत क्या है? पिताजी का नाम तो हर एक के साथ में जुड़ा होता है। इसके अलावा व्यक्तिगत आपकी उपलब्धियां क्या है फिर? अब मेरी उपलब्धियां तो जब मैं आने वाले समय में सत्तारूढ़ होकर जब मैं काम करूंगा तो उपलब्धियां भी आवेंगी, लेकिन अभी मेरा अपना खुद का व्यवहार, मेरे अपने खुद की नीतियां और लोगों के बीच में सामंजस्य बिठा के काम करने की जो आदत है, मैं उसके लिहाज से लोगों के बीच में जा रहा हूँ। लोगों के सुख दुख में जाना, ये इस तरीका से आपकी तरफ से चल रहा है? बिल्कुल, पूरी विधानसभा में जाना। पूरी विधानसभा में अब सबके सुख दुख में शामिल होता हूँ, हर जगह आपको मैं मिलूंगा और मिलता भी हूँ। आपने कहा था आपके पिताजी के जो सपने अधूरे रह गए वो पूरे करने के लिए मैं विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं विधायक बनूं, तो वो सपने क्या अधूरे रह गए, थोड़ा बताएं। अभी आपने देखा कि ओसवाल चीनी मिल बंद हो गई, नीलामी में उसका नंबर लग गया, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये किसानों के आगे खड़ी हो गई। जब अपनी भैंस दूध देती है
जी। तो उसका स्वाद और दूसरे के यहाँ से खरीद के लाए हुआ दूध, उसका स्वाद में बड़ा फर्क होता है। नवाबगंज में एक ही फैक्ट्री थी, वो भी अब नीलामी में लग गई। तो ये एक तो सबसे बड़ी समस्या तो ये खड़ी हो गई। इससे पूर्व में भी जो समस्याएं और जो समस्याएं क्षेत्र में हैं लोगों की, किसानों की, उनकी समस्याओं से कोई ऐसा तो है नहीं अछूता है या जानता ना हो उनके बारे में। नहीं तो समस्याएं क्यों? आपकी पार्टी के ही विधायक हैं, तो समस्या क्यों ये नीलामी पे आपको जो बता रहे हैं उस बार चीनी मिल पहुंच गई है, क्यों लोग परेशान है, क्या वजह है इसके पीछे? हमारी सरकार तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्ग पर ही चल रही है। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी लाभान्वित हो, ऐसी हम लोग की सोच रहती है और उसी निमित्त हमारी सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधिगण हैं और वो वहां पर संबंध सही नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, बिचौलिए हावी अगर हुए हैं, तो ये दिक्कत यहाँ के जनप्रतिनिधि की हो सकती है। बाकी आम जन तो अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करती है और प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार विधायक और सांसद और अन्य प्रतिनिधि बनाती है। आपको लग रहा है जो पद पे बैठे हुए हैं वो ठीक तरीका से काम नहीं कर पा रहे हैं स्थानीय क्षेत्र में? निश्चित, अगर काम ठीक ढंग से हो रहा होता तो क्यों ये परेशानियां बनती। जिस विधानसभा को हमारे पिता ने सींचा और उसको संवारने का काम किया, उसमें लगातार 4 चांद लगने चाहिए थे, और अगर वो नहीं लग पा रहे हैं और उन्हें रुकावट हुई है तो इसकी कमी कहीं ना कहीं बिचौलिया तो लेनी पड़ेगी। बिचौलिया कहाँ भी है? ये किस तरीका से आपको लग रहा है ये गलत काम हो रहा है? गलत काम तो आप भी सब जानते ही हैं, गलत काम तो सब हो ही रहे हैं। अब 2 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, किसान परेशान है, किसी को अपना घर बनवाना है, किसी को जवाबदेही बनती है। जवाबदेही मैं आपको बता तो रहा हूँ, जनप्रतिनिधि जवाबदेही है और वही इनकी जवाबदेही बननी चाहिए और उनको जवाब देना भी चाहिए। लेकिन वायदे पे वायदे होते रहते हैं कि नीलामी होगी तो भुगतान होगा, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस जो है वो पूरा नहीं हो पाया है और लोग परेशान है, लगातार मांग उठाते रहते हैं कि भैया गन्ना का जो बकाया भुगतान है वो हमें मिले, या धान क्रय केंद्र पे जो बिचौलिया हावी है इनसे मुक्ति मिले। तो कैसे मिलेगी? भाजपा सरकार है, भाजपा के तमाम यहाँ के जो पद पे बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, वो लोग हैं, फिर भी मेरा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये विनम्र आग्रह है कि विधानसभा में लोगों की जो समस्याएं हैं वो मुद्दे पुरजोर तरीके से ऊपर उठाए जाए, जिससे उनका निदान हो सके, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है और उनको इसका निर्वहन भी पूरी ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता से करना चाहिए। विशाल जी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा? अगर लोग परेशान है, बिचौलिया हावी है, अगर धान क्रय केंद्र पर या गन्ना बकाया का भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो विशाल जी ने क्या करा? कहाँ शिकायतें करी? मैंने तो क्या करा? गन्ने के मामले को लेकर ऊपर अधिकारियों में और राज्य मंत्री और मंत्रियों से भी इन सब बातों को कहा। दूसरा, धान का जब समस्याएं देखी मैंने लोगों की, 31 जनवरी तक धान क्रय की तारीख जो है सरकार ने दी थी और 18-19 तारीख तक के टोकन जो है वहां से बांट दिए गए हैं, लेकिन अब बता रहा है कि मशीनें ही बंद कर दी गई। नहीं, गन्ना राज्य मंत्री तो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ है। तो उनसे कहा आपने कि नवाबगंज विधानसभा के लोग परेशान है, 70 करोड़ का बकाया है, मिल नहीं पा रहा है, लोग बहुत लंबे समय से आस लगाए हुए हैं, कैसे होगा? बिल्कुल होगा। और उन्होंने मुझे पूरा आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द किसानों का गन्ना का भुगतान करवाया जाएगा और उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। और कैसा चल रहा है आपका नवाबगंज? क्योंकि विधायक की सीट पे तो आप बैठे नहीं हैं, लेकिन देख तो रहे होंगे किस तरीके के हालात हैं। देख रहे हैं, समझ रहे हैं इन सब कामों को हमें किस तरीके से करना है आने वाले समय में, उसकी रूपरेखा भी। विशाल भाई, मैं इसके अलावा ये जानना चाह रहा हूँ, आपके साथ में ये देखा गया था काफी बड़ा हुजूम था, जो रैलियां निकली थी काफी बड़ी भीड़ थी और लोगों का अनुमान ये था कि विशाल गंगार को लगभग टिकट मिलने वाला है, मिल चुका है एक संभवतः, लेकिन बाद में ये पता लगा कि विशाल गंगार की जगह डॉक्टर एमपी आर्य को टिकट मिल गया। तो कहाँ कमी रह गई आपकी? निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, नहीं तो कमी अगर नहीं होती तो जिस हिसाब से आप देख रहे थे, जिस हिसाब से लोगों का हुजूम मेरे साथ में था, उस हिसाब से टिकट जो है वो होना चाहिए था, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया तो उन त्रुटियों को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चाएं तो ये थी कि जब टिकट डिक्लेयर हुआ था उससे 2 दिन पहले आपके कार्यालय पे मिठाई बढ़ चुकी थी, लोग ये कह रहे थे कि विशाल गंगवार जी को टिकट मिल चुका है, लगभग घोषणा होने को रह गई है, लेकिन बाद में ये पता लगा विशाल जी के नाम की जगह डॉक्टर एमपी आर्य जी का नाम आ गया। सचिन जी, समर्थकों में अथाह उत्साह उस समय भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी आपको दिखाई देगा। ये उत्साह था जो अगर उन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी या मिठाइयाँ खाई, तो ऐसा उत्साह आपको पिछले काफी समय से वो उत्साह हमारे लोगों में अभी भी आपको दिखाई देता होगा और निश्चित तौर पर वही उत्साह के साथ हम लोग आगे अपना काम करेंगे। एक चर्चा ये चलती रहती है, जब आपके पिताजी जब जीवित थे उनके समय में जिला पंचायत के जो दावेदार जो सामने निकल के आए थे, उनका जो रिजल्ट आया था उसमें एक भी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या टिकट जो आवंटन हुआ वो गलत तरीका से हुआ? देखिए, टिकट आवंटन गलत आप उसको नहीं कह सकते, वजह है क्योंकि इसका तय जो है वो पार्टी करती है, पार्टी फोरम में तय किए जाते हैं टिकट
हाँ, संबंधित विधायक जी से, संबंधित सांसद जी से विचार विमर्श जरूर किया जाता है, लेकिन टिकट तय करने वाली पार्टी है, पार्टी ही टिकट तय करती है। और अगर 8 की 8 लोग अगर हारे तो उसका मेन कारण तो यही था कि मेरे पिता 13 तारीख को कोरोना पीड़ित हुए जी। और कोरोना पीड़ित होने की वजह से 15 तारीख को वोटिंग हुई। इस वजह से जो आखिरी की जो 2 रातें, जिन्हें हम सब लोग आम भाषा में कत्ल की रात भी कहते हैं, उन रातों में जो प्रत्याशी थे वो भी कहीं ना कहीं परेशान हुए और उस परेशानी में कहीं ना कहीं नियंत्रण जो चुनाव का रहता है वो नियंत्रण कहीं ना कहीं गड़बड़ाया और परिणाम आपके सामने। इसके अलावा विशाल भाई, अटल आवासीय विद्यालय आपके पिताजी लेके आए नवाबगंज में। जिस दिन उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री जी आए, तमाम, मुझे लग रहा है बरेली जिला के तमाम भाजपा के नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर एक बार भी स्वर्गीय विधायक केसर सिंह गंगवार का नाम नहीं लिया गया। अब तमाम लोग थे, यहाँ के स्थानीय विधायक भी थे, सांसद भी थे, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, नाम तक संबोधन में नहीं लिया गया। मैंने कहा ना कि यहाँ पर अगर समस्या है किसानों को या यहाँ के रहवासियों को अगर समस्या है तो उनकी समस्याओं को यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वही ऊपर जाके बताएगा, अवगत कराएगा, तभी उससे निजात मिलेगी। जब वो सही से अवगत नहीं करा पा रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये इतने बड़े अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य किसके कार्यकाल में शुरू हुआ, उनका नाम लिया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लोगों को बहुत पीड़ा है कि विधायक केसर सिंह गंगवार का नाम नहीं लिया गया वहां से। उसी पीड़ा का जवाब 27 में मिलेगा, 27 में मिलेगा, उसी पीड़ा का जवाब मिलेगा। और कौन कौन से अधूरे कार्य रह गए उनके? अभी बहुत से अधूरे कार्य हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है और उन कामों को कराना मेरी वरीयता रहेगी और निश्चित तौर पर जिस दिन वो काम यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, निपट जाएंगे, तो आप देखेंगे कि विधानसभा वास्तव में नंबर 1 विधानसभा बनेगी। कुछ बड़े कार्य थोड़े बता दें जिससे लोगों को पता रहे, जो विधायक जी के समय में स्वीकृत हुए थे या उनके समय में बने थे, क्योंकि लोग जो अब है वो लोग थोड़ा भ्रमित है कि ये शायद डॉक्टर एमपी अरियल जी के समय का है या पहले वालों के समय का है। सबसे पहले तो आपने अभी अटल आवासीय विद्यालय की जो बात कही, अटल आवासीय विद्यालय हमारे पिता के समय में आया। अटल आवासीय विद्यालय क्या बरेली जिला में एक बना था या मंडल में स्वीकृत? एक मंडल में एक आया था, एक मंडल में एक आया था। ऐसे ही 14 मंडलों में 14 अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। अब वो नवाबगंज में आ गया, ये बहुत बड़ी बात थी। यही जब जनप्रतिनिधि जब लगता है अपने कामों पे तो ऐसी सफलता प्राप्त होती है। कुशल प्रयास, कुशल संपर्क अगर रहता है तभी ऐसी सफलता मिल पाती है, नहीं तो 9 विधायक हैं यहाँ, नवाबगंज में कैसे आ गया? जी विशाल भाई, इसके अलावा आपके एक परिवार में एक विवाद चल रहा है जो काफी अक्सर चर्चाओं में सोशल मीडिया पे चलता है। मैं पूछ रहा हूँ आपको, भले ही वो बुरा लगता हो, लेकिन लोगों में बड़ा चर्चाएं रहती हैं। ये आपकी भाभी से जो आपका विवाद है, ये थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दें, क्या विवाद है ये आखिर? नहीं, हमारी भाभी से हमारा कोई विवाद नहीं है। वो अक्सर पोस्टें डालती रहती हैं कि मेरे साथ में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद है, तो और उनके, आप जिस प्रांगण में बैठे हैं नवाबगंज का हमारा बरात है। जी, ये हमारी भाभी को दिया गया है। अच्छा, ये उसको अब हमारी भाभी ही चला रही हैं और हमारा अगर कोई विवाद होता तो क्या मैं इस प्रांगण में बैठा होता? नहीं, देखने में ये आता है ना, जैसे विधानसभा चुनाव आता है वो तुरंत फ्लैक्स डाल देती है अपने सोशल मीडिया पे, तो लोग ये कहते हैं कि ये विधानसभा चुनाव की ये भी टिकट मांग रही है। तो मेरे समर्थकों को कहीं निराश होने की कोई जरूरत नहीं है और ना वो निराश है, वो सब जानते हैं, क्योंकि जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो मेरे घर की, मेरे परिवार की चीज के बारे में अवगत रहता है, उससे कोई बात छिपी भी नहीं रहती। आपके लोग जो है, मेरा फिर से वही सवाल है, जो आपके पिताजी के जो लोग थे, उनके समर्थक थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं पट गए हो, रमेश गंगवार की तरफ चले गए हो या डॉक्टर एमपी अरियल की तरफ या भगत जी की तरफ? वो लोग, आपको लग रहा है वो एकजुट है? मैंने आपसे कहा ना कि काफी गैप हो चुका है। पिताजी के जाने के बाद से जब मैंने 22 की तैयारियां की थी तो समर्थकों में जो उत्साह था वो उत्साह आज भी है और आगे भी बना रहेगा। 5 साल हो गए, 5 साल समय होता है, 5 साल का समय हो गया है, व्यतीत करना ही होता है। तो वो कहाँ जाते इस दौरान? कहीं ना कहीं तो उन्होंने आसरा लिया होगा। समय व्यतीत तो करना ही होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने विरोधियों के यहाँ जाके बैठते हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव से ही संभवतः पहले हो सकता है, वो चर्चा ये चल रही विधानसभा चुनाव के बाद में होगा, तो क्या सूचनाएं आ रही हैं आपके पास? नहीं, पंचायत चुनाव हमारी सरकार अपने समय से करा देगी। मानना यह है कि हर चुनाव में मानसिकता हर एक की अलग अलग होती है। प्रधानी के चुनाव में सभी लड़ते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं, सगे रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं। एक चीज ये है ना, मेरा सवाल ये है, जैसे आप विधानसभा चुनाव के दावेदार हैं, आप विधायकी के दावेदार हैं, तो सामने अगर कोई ग्राम पंचायत है, वहां से 4 दावेदार है, अगर भारतीय जनता पार्टी से ही वो लोग हैं जुड़े हुए, तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चारों को संतुष्ट करेंगे? वो सब मैनेज हो जाता है सचिन जी। तरीका क्या है उसका? चारों को रखेंगे साथ में? तरीका उसका सबको थोड़ी ना बताया जाएगा। नहीं, कुछ बातें राज की होती हैं, कुछ राज की होती हैं। इसके अलावा क्या प्लान है और आपके, अगर आप विधायक बन गए तो क्या सोच रहे हैं इस नवाबगंज के लिए? निश्चित तौर मैंने आपको अपना दृढ़ संकल्प आपको बता दिया है कि नंबर 1 विधानसभा बनाने की तरफ अग्रसर होना है और उसी के लिए पूरा प्रयास अपना रहेगा। अभी कौन से नंबर पे है? अभी इस समय तो नहीं कह सकता मैं। नहीं, नंबर तो कुछ बता दें। जब आप कह रहे हैं आगे मैं 1 नंबर पे बनाने का प्रयास करूंगा, तो वर्तमान में कौन सा नंबर है नवाबगंज विधानसभा का? भैया, मेरे ओसवाल चीनी मिल बंद हो जाना जी हमें किस कैटेगरी में ले गई
जी ये स्वयं आकलन करने का विषय है। मैं किसी पे टीका टिप्पणी करूं, किसी को अलग सलग ठहराऊं, उससे कोई लाभ नहीं है। ये जनता सब देख रही है, सब जानती है। नहीं, जब आपको टिकट नहीं मिला, डॉक्टर एमपी आर्य जी को टिकट मिला, आपने उनके साथ में लग के उन्हें चुनाव जितवाया, लगातार आप प्रयास में रहे कि अब जिन्हें टिकट मिला है उन्हें जिताया जाए। पर बाद में क्या हुआ कि आपकी, मुझे ये लग रहा है कि आप उनके साथ में नजर नहीं आए। बिल्कुल मेरा जो पार्टी ने जो मुझे कहा, जी, मैंने पार्टी अपना धर्म समझते हुए उस कार्य को किया। इसके बाद यदि पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर आपसे कुछ ना पूछे तो जबरदस्ती जाके मैं बताने वाला कौन होता हूँ? ठीक है, बुलाए आप जाते नहीं है क्या नवाबगंज विधानसभा में? जाता मैं हूँ, क्यों मैं जाऊँगा, क्यों नहीं जाता, मैं हूँ, बुलाते हैं, मैं अक्सर जाता हूँ। अच्छा, हम लोग बैठते हुए हैं, बातचीत भी होती है। लेकिन अब चूंकि जो निर्णय यहाँ के जो लिए जाते हैं उनमें अगर सम्मिलित ना किया जा रहा तो मैं जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता चीज के अलावा एक और दावेदार हैं समाज सेवी रमेश गंगवार। वो आपने देखा होगा भंडारा करते हैं और प्रति वर्ष जो निर्धन कन्याएं हैं उनकी शादियां करते हैं। आप क्या करते हैं? क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा ये आधार है, लाखों लोग उनके भंडारे में शादियों में इकट्ठे होते हैं, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। विशाल गंगवार कुछ करते हैं ऐसा सोशल वर्क? देखिए, अगर वो अपने जीवन में एक पुण्य कार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें ऐतराज करने वाली तो कोई बात नहीं, ना कि इसमें कोई बुरा मानने वाला। मेन मेरा जो उद्देश्य रहता है वो उद्देश्य, शादी करना तो आसान है लेकिन शादी को फिर निभाना उससे भी करना काम है। जब तक आदमी के पास रोजगार नहीं होगा, जब तक आदमी कुछ कमाने धमाने नहीं लगेगा, जब तक वो कैसे अपना परिवार चलावेगा, कैसे अपना घर चलावेगा? नहीं, रोजगार तो वर्तमान में जो लोग बैठे हैं सीट पे वो नहीं रोजगार की व्यवस्था करा पाए। रोजगार की व्यवस्था तो समाज सेवी है, अगर शादियां करवा रहे हैं वो उनका अलग का विषय है। आपको शायद जानकारी होगी सचिन जी कि मेरे पिता जब यहाँ जीवित थे और विधायक थे तो एक बहुत बड़ा रोजगार मेला यहाँ लगाया गया था जी। बहुत बड़ी संख्या में युवा उसमें आए थे और बहुत बड़ी संख्या में आवेदन उसमें हुए थे। उसमें से 10,000 नौकरियां देने का काम उसमें किया गया था। वो आवेदन अगर मैं आज अगर यहाँ ढूंढवाऊं तो वो आवेदन मुझे आज भी मिल जाएंगे। नहीं, आपको नहीं लग रहा है नवाबगंज विधानसभा में एक भी उद्योग नहीं है? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, रुद्रपुर जाते हैं वहां पे नौकरी करते हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि हमारे पास एकमात्र इंडस्ट्री थी, वो भी नीलामी में लग गई। तो हमारा क्षेत्र कितना आगे जा रहा है या कितना पीछे जा रहा है ये तो स्वयं आकलन करने का है। मैं जब हम विधायक हुए थे, हमारे पिता विधायक हुए थे, तो भी ये फैक्ट्री पे कर्जा था, तब भी किसानों का बकाया था। लेकिन हमारे पिता ने उस बकाया को खत्म करवा के किसानों को पेमेंट करवाया। पेमेंट करवाने के बाद में जब तक वो जीवित रहे अप टू डेट उस फैक्ट्री को चलाया, कभी किसानों को कोई समस्या नहीं हुई। ऐसा थोड़ी ना था कि वहां घटतौली, उस समय घटतौली हो रही थी या नहीं हो रही थी। उससे पहले के क्या हालात थे 17 से पहले के? तो क्या वजह है पहले अब में? वजह मैंने आपको बताया ना कि जो जिम्मेदार है इसके लिए उसको अपनी जिम्मेदारी का वहन करना ही पड़ेगा, अन्यथा ये जनता जनार्दन जो परेशान आज है ये और भी परेशान हो सकता है। आपको लग रहा है जिम्मेदारी समझ रहे हैं? वो नहीं समझ रहे हैं तभी तो ये हाल है।